अब तुम्हारी नंदरानी से सीखो कि खाना कैसे बनता है, ताकि जब वो आए तो उसके पसंद का खाना बनाओ। बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे मत आया कर, तो फिर यहाँ रसोई में आकर खड़ी हो गई। सारा होमवर्क हो गया है क्या? कुमकुम जी ने रजनी की तरफ देखते हुए कहा, जो एक तरफ खड़ी होकर उन्हें खाना बनाते देख रही थी। रजनी को शुरू से ही खाना बनाने का बहुत शौक लगता था। माँ जब भी खाना बनाती, वह रसोई में खड़ी होकर उन्हें देखती रहती। जैसे ही कुमकुम जी किसी काम से बाहर जाती, आटा लेकर छोटी छोटी रोटी बनाने लगती। कई बार वह उसे कहती, यहाँ गर्मी में क्यों खड़ी है, जा बाहर जाकर बैठ, मैं वही तेरा खाना लेकर आती हूँ। तो बाहर जाने के बजाय कहती, गर्मी तो आपके लिए भी है ना, फिर मैं क्यों बाहर जाऊं, और टुकुर टुकुर उनकी हर गतिविधि को ध्यान से देखती रहती और फिर अपने किचन सेट में झूठ मूठ का खाना बना सबको खिलाती फिरती। कुमकुम जी शिकायत भरे स्वर में अपने पति से कहती, देखो तो इस लड़की को, यहाँ सारे दिन मेरे पास रसोई में खड़ी रहती है, यह नहीं कि बाहर जाकर अपनी सहेलियों के साथ खेले। तो वह भी बिटिया का पक्ष लेते हुए कहते हैं, अरे क्यों गुस्सा करती हो रज्जो की माँ, बच्ची है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज जब लड़कियां घर के कामों से दूर भागती हैं और तुम्हारी लड़की घर के कामों में रुचि दिखा रही है। ऐसा नहीं था कि रजनी पढ़ाई में होशियार नहीं थी, वह तो फटाफट अपने स्कूल का काम कर लेती और फिर माँ के साथ घर के कामों में उनका हाथ बटाने लगती। जब वह सिलाई मशीन लेकर बैठती तो वह भी अपनी गुड़िया के छोटे छोटे कपड़े बनाती रहती और फिर हुआ यह कि बहुत जल्दी ही वह घर के कामों में होशियार हो गई। एक से बढ़कर एक डिशेज बनाती कि सब उंगलियां चाटते रह जाते। वहीं माँ जो कल तक उसे अपने से दूर भगाती थी, आज तारीफ करते नहीं थकती, मेरी रज्जो के हाथों में तो जादू है। ऐसे सुंदर तरीके से खाना बना कर सजाती है कि भूख ना होने पर भी इंसान खाने को मजबूर हो जाए। हर दिन नए नए डिजाइन की सलाद बनाती, उसकी बनाई पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ घर आए मेहमान को उसकी तारीफ करने के लिए मजबूर कर देती। सब कहते कि इसके तो ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे, रोज नए नए व्यंजन बनाकर खिलाया करेगी। और फिर वह दिन आ गया जब किचन सेट में खाना बनाने वाली छोटी सी रजनी शादी करके ससुराल आ गई। ससुराल में सास ससुर, उसके पति मनोज के अलावा दो छोटे देवर थे, एक ननद जिनकी शादी हो चुकी थी। ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी, पूरे घर में कीमती सामान ठस ठस कर भरा हुआ था। लेकिन घर देखकर ही लग रहा था कि जैसे सासू माँ को घर के रख रखाव का ज़्यादा शौक नहीं है। पूरा घर अस्त व्यस्त हालत में था। कर आई मनोज उन्हें लेने स्टेशन गए हुए थे। फुर्ती से घर के काम निपटाने में लगी हुई थी, जिससे रजनी को तो चाव था ही। उसने रसोई के साथ साथ पूरे घर का रख रखाव बदल दिए। नए पर्दे, नए कुशन, उसके कुशन हाथों ने पूरे घर की काया ही पलट दी। पूरा घर संवर गया। रोज नए नए व्यंजन बनाकर अपनी पाक कला के जौहर दिखाती। मुंह से तो कोई उसकी तारीफ नहीं करता, पर जिस तरह से सारा खाना खत्म हो जाता था उसे समझ में आता था कि सबको खाना पसंद आया। सासू माँ को तो पहले ही घर के काम का ज़्यादा शौक नहीं था। रजनी के आने के बाद जैसे तो रसोई घर का रास्ता ही भूल गईं। सब चीज़ जगह पर मिल जाती थी उन्हें। फिर वह भली और उनकी क्लब और किट्टी वाली सहेलियाँ। शादी को 6 महीने होने वाले थे। रजनी भी अपनी ज़िंदगी में रम गई थी कि घर में खुशी की लहर दौड़ गई जब घर की इकलौती बेटी, उसकी बड़ी ननद नेहा दीदी का फ़ोन आया कि वह छुट्टियों में अपने बेटे के साथ कुछ दिनों के लिए मायके आने वाली है। सुनकर ही खुश हो गई रजनी, क्योंकि शादी में उनके साथ ज़्यादा घुलने मिलने का मौका नहीं मिला था। पूरे प्यार और उत्साह से वह उनके आने की तैयारियों में लग गई। नौकरानी की तरह साथ मिलकर उसने उनके कमरे को साफ करवा दिया। सुबह सुबह खुद उनके कमरे में बगीचे से तोड़कर ताज़े फूलों का गुलदस्ता रख नेहा के आने पर फ्री होकर उनका स्वागत कर सके। मनोज नेहा को घर छोड़कर ऑफिस के लिए निकल गए। नेहा ने आते ही
उचटती सी नज़र चारों तरफ डाली और आंखों ही आंखों में पूरे घर का मुआयना कर लिया। रजनी उनकी आंखों में अपने लिए प्रशंसा के भाव तलाशती ही रह गई कि मैंने तो सबसे तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी थी रजनी, पर तुमने तो इतने ही दिनों में घर का यह क्या हाल बना डाला। कितने ओल्ड फैशन के कॉटन, और यह पेंटिंग ऐसी कोई लगाता है क्या? वो सारी पेंटिंग कहाँ गई जो हमने आर्ट गैलरी से खरीदी थी? रजनी, सच में तुम्हारा टेस्ट तो बहुत खराब है। इसी तरह के कुशन कवर मैंने तुम्हारे मायके में देखे थे। हाँ दीदी, से मैंने ही बनाए हैं, रजनी ने बताया। जहाँ वह तो मैं देखते ही समझ गई कि कितने गंवारू लग रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, अभी मैं यहाँ कुछ दिन रहूँगी। मार्केट चलना मेरे साथ, कुछ लेटेस्ट फैशन का खरीदवा दूँगी। मम्मी, आपने भी नहीं टोका इसे मनमानी करने से? वह तो आते ही शुरू हो गई। मम्मी जी को अपनी पार्टियों से फुर्सत कहाँ जो वह घर की तरफ ध्यान दें, और जिन पेंटिंग की वह बात कर रही थी वह तो घर का पेंट होने के बाद पता नहीं स्टोर रूम में कहाँ पड़ी होगी। अरे बेटा, मैंने तो सब कुछ इसके ऊपर छोड़ दिया है, अब इसका घर है, जैसे चाहे रखे। मैं वह फिल्मों वाली डिफ़िकल्ट हिंदुस्तानी सास नहीं बनना चाहती। सासू माँ ने अपना पलड़ा झाड़ते हुए कहा, क्या बुराई है इनमें दीदी? मेरे फ्रेंड की मम्मी को तो इतने पसंद आए कि पूछ रही थी कि कहाँ से लिए हैं। घर भी एकदम चकाचक रहने लगा है भाभी के आने के बाद। गार्डन देखा आपने? इतने सुंदर सुंदर प्लांट लगाए हैं भाभी ने, खुद नर्सरी से लेकर आई हैं। वो देवर राजेश ने रजनी का पक्ष लेना चाहा तो उसे भी बीच में ही रोक दिया नेहा ने। अरे तू और तेरे वह मिडिल क्लास फ्रेंड, उन्हें क्या पता कि कुछ भी कबाड़ इधर उधर रख देने से घर सुंदर हो जाता है क्या? रजनी का उत्साह फिर भी खत्म नहीं हुआ। उसने सोचा कोई बात नहीं, मेरा बनाया खाना तो दीदी को ज़रूर पसंद आएगा। ओह! कितना ऑयल भरा है खाने में, इतना ऑयली खाना खिलाकर तो तुम हम सबको हॉस्पिटल ही पहुंचा दोगी रजनी। कल से मेरे लिए कम मिर्ची मसाले वाला खाना बनाना। मुझे सब ने बताया था कि आपको चटपटा पसंद है, इसीलिए मैंने मिर्च मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला था। कोई बात नहीं दीदी, आप पनीर भुर्जी, दाल और ये पाइनएप्पल रायता लेकर देखो, तेल मसाला नहीं है इनमें। मैंने पापा जी के लिए बनाया था। नेहा ने खाना ऐसे मुंह बनाकर खाया जैसे ज़बरदस्ती पेट भर रही हो। अगले दिन रजनी ने मिर्च मसाले कम डालकर खाना बनाया। यह क्या बीमारों वाला खाना बना कर रख दिया है तुमने? देखो सब्जी में तो कोई रंग ही नहीं आया। लगता है तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना भी नहीं सिखाया है। नेहा ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, खाना अच्छा नहीं लगा? फिर भी भिंडी की सब्जी आपने 2 बार ली दीदी। राजेश ने छेड़ा तो आंखें दिखाने लगी नेहा। अब यह तो रोज ही की बात हो गई। चाहे रजनी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नेहा कोई न कोई कमी निकाल ही लेती। कभी कहती चावल खिले खिले नहीं बने हैं, तो कभी कढ़ी की पकौड़ी उसे मुलायम नहीं लगती, कभी चाय में चीनी कम तो कभी ज़्यादा लगती। रजनी को समझ नहीं आ रहा था कि नेहा को खुश करने के लिए करे भी तो क्या करे। मनोज को अपने ऑफिस और काम से फुर्सत नहीं थी, और मम्मी जी देखकर भी अनजान बनी हुई थी। मायके में सबसे सुखड़ और सलीकेदार समझी जाने वाली बेटी ससुराल में फूहड़-गवार ठहरा दी गई थी, जिसे खाना बनाना तक नहीं आता। अभी नेहा को आए कुछ ही दिन हुए थे कि नेहा के पति अमन भी अपनी किसी मीटिंग के सिलसिले में वहां पहुंच गए। उस दिन वह घर पर ही थे। दोपहर में खाने का टाइम होते ही रजनी ने टेबल पर खाना लगाया। सब लोगों के आने से पहले ही डोंगों का ढक्कन खोलकर देखने लगी नेहा। ओह! यह क्या किया तुमने? रायते में कितना सारा जीरा तैर रहा है, और यह काली दाल किससे पूछकर बनाई? कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेती। इससे अच्छा तो मैं आज खाना कहीं बाहर से ऑर्डर कर देती। तुम तो मेरी बदनामी करा कर ही रहोगी। अरे वाह! खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, नेहा के पति अमन जीजू ने खाने की टेबल पर बैठते हुए कहा। वाह भाभी, मज़ा आ गया, इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों बाद खाया। मिर्च मसालों का ऐसा संतुलन मेरी माँ की याद दिला दी। आपने तो उनकी बनाई काली दाल में बिल्कुल ऐसा ही स्वाद आता था, और रायते में इसी तरह
ऊपर से जीरे का छौंक लगाती थी वो। अपनी ननद को भी कुछ सिखा दो। रसोई का बना कच्चा पक्का बेस्वाद खाना खाकर बोर हो चुका हूँ मैं तो सच में। अमन ने खुले दिल से तारीफ करते हुए कहा, आपको यह खाना अच्छा लग रहा है जीजा जी? दीदी को तो भाभी के हाथ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। रोज भाभी को कहती हैं उनकी माँ ने उन्हें खाना बनाना भी नहीं सिखाया। देवर राजेश ने चुटकी लेते हुए कहा, ऐसा क्या? तो फिर ऐसा करते हैं, आज रात का खाना तुम्हारी दीदी से बनवा लेते हैं। रजनी की माँ ने तो उसे कुछ नहीं सिखाया, लेकिन इनकी माँ ने जो इन्हें सिखाया है वो यह रजनी को सिखा देंगी। तो फिर यह तय रहा, आज का खाना नेहा बनाएगी। और आज क्या, जब तक ये यहाँ है रोज खाना बनाने की जिम्मेदारी नेहा की। कम से कम कुछ तो सीख पाएगी रजनी, ताकि अगली बार जब नेहा यहाँ आए तो उसे अपनी मर्जी का खाना मिल सके। नेहा की तरफ देखते हुए कहा अमन ने, मैं क्यों खाना बनाऊं? मैं यहाँ कोई काम करने आई हूँ। मैं तो अपने घर में कभी नहीं बनाती, तो यहाँ क्यों बनाऊंगी? पति की बात पर हड़बड़ा गई नेहा। साफ साफ कहती क्यों नहीं कि तुम्हें ढंग का खाना बनाना आता ही नहीं है? फिर क्यों भाभी के अच्छे भले खाने में रोज कमियां निकालती हो? मैं जानता हूँ यह तुम्हारी इनसिक्योरिटी है जो तुम ऐसा करती हो। तुम्हें लगता है रजनी ने आकर तुम्हारी जगह तुमसे छीन ली। अरे तुम घर की बेटी हो और वह बहू है। तुम दोनों की अपनी अपनी जगह है। तुम्हें पता भी नहीं है कि ऐसा करके तुम रजनी के दिल में अपनी छवि खराब कर रही हो। अरे तारीफ नहीं कर सकती तो कम से कम कमियां तो मत निकालो। कहीं ऐसा ना हो कि अगली बार तुम्हारे आने की खबर सुनते ही वह अपने मायके चली जाए। तुम्हें तो उससे कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। तुम तो उसकी माँ तक पहुँच गई। तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता था, फिर भी मेरी माँ ने कभी तुम्हें कुछ नहीं कहा, बल्कि प्यार से सब कुछ सिखाने की कोशिश की थी। यह अलग बात है कि तुम उन्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। अरे आप लोग खाने की टेबल से उठ क्यों आए? मैं तो बस आइसक्रीम लेने गई थी। खाकर बताइए कैसी है, मैंने बनाई है मैंगो आइसक्रीम। सब कुछ सुनकर भी अनजान बनते हुए कहा रजनी ने, मामी मैं एक और लूँगा, यह तो मार्केट वाली से भी अच्छी बनी है। मीनू ने प्यार से कहा। बेटे की बात पर इस बार हमेशा की तरह नेहा दीदी ने कुछ नहीं कहा, बल्कि चुपचाप आइसक्रीम खाती रही। रजनी ने मन ही मन अमन जीजू का धन्यवाद किया, जिन्होंने एक बड़े भाई की तरह सारे मामले को सुलझा दिया। राजेश के सब कुछ बताने पर उन्होंने रजनी से वादा किया था कि वह अपने तरीके से नेहा को समझाने की कोशिश करेंगे। और नेहा दी को देखकर लग रहा था कि शायद उन्हें कुछ कुछ समझ में आ गया। जिनकी माँ गलत होते देखकर भी कुछ नहीं समझाती, उन्हें पति ही समझा पाते हैं। कुछ बातें पति के समझाने पर ही समझ में आती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। दोस्तों, किसी की बेटी को इतना प्रताड़ित नहीं करना चाहिए। बात बात पर ताने देना कि तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया ही क्या। हर बहू को थोड़ा टाइम देना चाहिए ताकि वह उसके परिवार में घुल मिल सके।